चर्चा चल रही है 16 कारण की, संवेग भावना की। धर्मात्मा हम जब तक नहीं हो सकते जब तक हम संसार से भयभीत नहीं होंगे, जब तक हम अधर्म से भयभीत नहीं होंगे तब तक हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे। हम धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और 24 घंटे हम अधर्म करते रहते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि वाकई में अगर तुम्हें धर्म के मर्म को समझना है तो पहले अधर्म को समझो, पाप को समझो, गलत कार्यों को समझो। और जब तक ये गलत कार्य, पाप और अधर्म जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, इनसे हम भयभीत नहीं होंगे, तब तक हम तीर्थंकर बनना तो छोड़ो, तीतर भी नहीं बन पाएंगे। तीतर बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर त्रियंच योनि पाना भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी। कल कहा था कि भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी कैसे हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको दिया जब चक्रवर्ती के पास सारे के सारे लोग तेल का पात्र लेकर के लौटे। तब चक्रवर्ती ने पूछा कि तुमने क्या देखा? क्या तुमने हमारे रानियों के राजमहल देखे? क्या तुमने हमारे रानियों का उद्यान देखा? क्या तुमने हमारी रानियों का स्विमिंग पूल देखा? क्या तुमने हमारी रानियों का ऐसा क्या देखा जो तुम्हें याद है? तुमने हमारे राजमहल में ऐसा क्या देखा? क्या तुमने हमारी आयुर्शाला को देखा? क्या तुमने हमारे सुदर्शन चक्र को देखा? क्या तुमने हमारी सेनाओं को देखा? सारे के सारे जो तेल का पात्र लेकर के गए थे, उन्होंने मस्तक को नीचा कर रखा कि इस पात्र की अगर एक बूंद नीचे गिर गई तो हमारा सिर कलम हो जाएगा और सिर नीचे गिर जाएगा। मात्र हम इतनी एकाग्रता से वो तेल की पात्र को देख रहे थे। चक्रवर्ती ने कहा, दोस्तों बस हम भी ये सारे वैभव के बीच में रह करके, सारी रानियों 96,000 रानियों के बीच में रह करके, 3.5 करोड़ बंधु बांधवों के बीच में रह करके, 14 रत्न 9 निधियों के बीच में रह करके हम अपने जीवन में ध्यान में रखते हैं वह परम पिता परमेश्वर जहाँ विराजित हैं। ऐसा वह मोक्ष का स्थान जिसे हम सिद्ध शिला के ऊपर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं। हम अपने दिल और दिमाग में 24 घंटे संसार के कार्य करते हुए भी हम अपने अंदर उस सिद्ध शिला का स्मरण करते हैं। उसमें बैठे हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टियों का हम स्मरण करते हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, वही दिन कब आएगा कि मेरी गिनती भी सिद्धों की श्रेणी में होगी। ऐसी भावना भाता हूं। तुमने कुछ नहीं देखा, जिस प्रकार तुमने तेल का पात्र का लक्ष्य बना करके तुम चले, उसी प्रकार जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं मोक्ष का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। ऐसी भावना सुन करके वो सारे के सारे पुनः नतमस्तक हो गए और चक्रवर्ती के चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं, धन्य है, इतना वैभव पाने के बाद भी, इतना संसार पाने के बाद भी कि आपके मन में संसार करते हुए भी संसार के हैं, फिर भी आप वीतरागी हैं,
ग्रस्त में रहकर, ऐसे भी श्रावक आज भी बंधु हैं। एक बार पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि चतुर्थ काल का अगर कोई को श्रावक देखना है तो सागर में आके देखे हैं, कहां देखे? एक ऐसी मायापुरी में देखे जहां पंच इंद्रियों के विषयों का बोलबाला चारों तरफ है, भौतिकवाद की चकाचौंध है। ऐसी उस बंबई जैसी नगरी, जिसे मायापुरी कहा जाता है, ऐसी नगरी में भी रहने वाले व्यक्ति चतुर्थ काल के श्रावक की चर्या का निर्वाह करते हैं, जिनके घरों में, और ऐसे नहीं कोई गरीब हो, इंजीनियर जिनका बेटा लंदन से पढ़ के या अमेरिका से पढ़ करके आया, जिसकी बेटी प्रतिभा स्थली में कार्यरत हैं, ऐसा सब तरफ से संपन्न परिवार सप्तम प्रतिमाधारी नरेश भाई बंबई वालों के नाम से लोग जानते होंगे। इतने उदासीन भाव से रहते हैं। उनके घर में आपको रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे, पाटा मिलेगा, चटाई मिलेगी। जब आचार्य श्री ने ये बात कही कि चतुर्थ काल के श्रावक आज पंचम काल में भी हैं, शूर मित्र के, हे भगवान मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई है। पूज्य वर कहते चिंता मत करो, तुम जिस स्थान पर सूर्य का अस्त होना देख रहे थे वहीं तुम्हारी अंगूठी गिरी है, और एक कमल के फूल में वो अंगूठी गिर गई है, और सूर्य अस्त होते होते वो कमल का फूल बंद हो gया है। तुम प्रातः काल जाकर के जब कमल का फूल खुलेगा तब तुम अपनी अंगूठी को प्राप्त कर सकते हो। शूर मित्र विचार करते हैं, क्या ये सत्य हो सकता है? मुनिराज से पूछता है, महाराज क्या ये सही में मेरी अंगूठी मिल जाएगी? महाराज कहते हैं, हाँ, जो मैंने कह दिया वो सत्य है, जाओ। और वही चला गया। प्रातः काल मुनिवर की बताए हुए मार्ग पर पहुंचा, और उसने देखा कि उस कमल के फूल पर वह रत्नों की अंगूठी चमक रही है, सूर्य के किरणों से उसके पहलू निकल रहे हैं। और जब खून पसीने की कमाई होती है बंधुओं, तो चीज घूमती नहीं है। एक घटना इसी अंगूठी से संबंधित एक स्मरण में आ गई। हम सूरज चातुर्मास से बिहार करते हुए आ रहे थे राजस्थान में। माउंट आबू रास्ते में हमें पड़ा। माउंट आबू में रुक करके हम 15 दिन लगभग माउंट आबू में रुके, और वहाँ से बिहार करते हुए काकरौली में पंच कल्याणक था, वहाँ पहुँचे। पंच कल्याणक शुरू हो गया था। अशोक पाटनी आहार देने के लिए आए। उन्होंने अपनी अंगूठी अपनी धोती में खोस ली और मुझे आहार देकर के फिर बड़े महाराज जी के पास आहार देने गए। उसी बीच में उनकी अंगूठी कहीं पर गिर गई। हम महाराज जी आहार करके आ गए थे। अशोक जी वहाँ बैठे हुए थे महाराज के पास, और मैं जैसे ही आया आहार करके जीना चढ़ के महाराज बरांडे में बैठे थे। महाराज कहते गंभीर सागर। हमने कहा क्या? बोले इनकी अंगूठी गिर गई। तो मैंने मैं क्या करूं गिर गई तो? बोले 15 लाख की अंगूठी है। मैंने होगी, मैं क्या करूं? हम वहीं 1 मिनट खड़े रहे, आंख बंद की और आंख खोली। मैंने कहा अशोक जी अपने आदमी को भेज दो, तुम्हारी अंगूठी चौराहे पे पड़ी है।
अशोक जी कहते नहीं नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, अब कहाँ मिलेगी इतनी भीड़ भाड़ में, हजारों आदमी आ रहा है जा रहा है। मैंने कहा आपकी मर्जी। उन्होंने अपने मैनेजर को और एक व्यक्ति को और भेजा, और सामने होटलें थी, चौराहा था, वहां अंगूठी पड़ी। पाटिल जी के आदमी ने देखो कि यार कुछ चमक तो रहा है, बोले उठाएंगे कैसे? मैनेजर झुके तो लोग कहेंगे क्या उठा रहा है, मगर बुद्धि तो चलती है आदमी की। और उन्होंने देखा कि हाँ, जब 50 फुट दूर बचे, बोले अंगूठी है पक्का। उन्होंने पर्स अपने जेब से पर्स निकाला और गिराया और अंगूठी उठा करके आ गए और लौट के आए। महाराज जी को बताया कि महाराज जी मिल गई। अशोक जी मेरे पास आए, बोले महाराज जी अंगूठी मिल गई। मैं क्या करूँ, पहले ही तुम्हारी गुम गई तो मैं क्या करूं, और मिल गई तो मैं क्या करूं। तो कहने का मतलब कि पुण्य का पैसा कभी आदमी का बर्बाद नहीं होता। एक अशोक जी ने घटना सुनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया में गया और एक 60,000 रुपए का पेन होटल में छोड़ करके आ गया। 2 महीने बाद में गया, योग से वही कमरा पुण्य मिला। और जब हम वापस आने लगे तो उनके कर्मचारी ने कहा सर कमरा खाली करना है? बोले हाँ आज चलना है अपन। बोले चेक कर लूं? और कमरा चेक किया तो 2 महीने पुराना पेन उनको मिल गया। 2 महीने पुराना पेन उस होटल में न जाने कितने लोग रुके होंगे। इसलिए कुछ अपने जीवन में धर्म के प्रति ऐसी आस्था और विश्वास बनाएं, ऐसी श्रद्धा को अपने जीवन में अपनाएं कि हम अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत ना करें। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे कार्य करने के परिणाम हम अपने जीवन में रखें। और जब सूर्य मित्र की वह अंगूठी मिली, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बता दी महाराज ने। इस विद्या को तो मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं भी सीखना चाहता हूं। और उन्होंने विनय पूर्वक पूज्यवर से कहा कि हे पूज्यवर, मुझे भी यह विद्या पढ़ाइए। आपने कैसे यहां बैठे हुए आपको पता नहीं और आपने सब कुछ बता दिया, और मेरी अंगूठी कमल के फूल में मिल गई। तब महाराज ने कहा कि ये विद्या तुम सीख तो सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो महाराज बताइए कैसे सीखना है? तो उन्होंने कहा पहले तो तुम्हें जो भेष मैंने धारण किया है वह भेष तुम्हें धारण करना पड़ेगा। संसार से संवेग तुम्हें उत्पन्न करना पड़ेगा, संसार से भयभीत होना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग के मार्ग पर रत्नत्रय के ऊपर धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति एक अकाट श्रद्धा रखना पड़ेगी। किसी के जीवन को सताने का परिणाम तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। आदि आदि धर्म की बातों को उन्होंने उसे बताया। शूरमित्र एकदम उसकी आंखें खुल गई कि इस विद्या को मैं सीख सकता हूं, इस विद्या को मैं प्राप्त कर सकता हूं, क्या बात है, चलो अपन मुनि बन जाते हैं। महाराज जानते थे कि ये लालच में मुनि बन रहा, अभी इसे संसार से भय उत्पन्न नहीं हुआ है, इसके अंदर संवेग अभी जागृत नहीं हुआ है। संसार की दशा को देखकर जगत का है स्वभाव, जगत के स्वभाव को देखकर अभी इसे संवेग उत्पन्न नहीं हुआ है। ये मात्र अपने स्वार्थ के लिए, मात्र इस विद्या को सीखने के लिए, अवधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, निमित्त ज्ञान को जानने के लिए यह दीक्षा लेना चाह रहा है। मगर महाराज जानते थे कि इसकी होनहार बहुत अच्छी है। भले ही अभी लालच में मोक्ष मार्ग को अपनाएगा, मगर भविष्य में यह पवित्र जैन दर्शन आत्मा की पर्याय बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। और यह पूज्यवर ने उसे उपदेश दिया और वह मुनि हो गया। शूरमित्र
मुनि के नाम से जाने जाने लगे, मुनि बन गए। और मुनि बनकर के उन्होंने अपने गुरु सुधर्म महाराज से उपदेश करना शुरू किया, उनसे अध्ययन करना शुरू किया। और धीरे धीरे जैन दर्शन के प्रति उनकी आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन, आस्तिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और मर्म से, जैन दर्शन के मर्म को उनकी अंतरात्मा में प्रकट होते चले गए। और वह जिन भव्य, वह जिनेन्द्र का परम भक्त बनकर के उन्होंने रत्नत्रय को अपनी अंतरात्मा में ग्रहण कर लिया। और मुनि बनकर के गुरु के चरणों में बैठकर सारा आगम का अध्ययन, न्याय का अध्ययन सारा का सारा पढ़ करके अब उन्हें वो विद्या नहीं चाहिए जिस विद्या से पता चल जाता है वो तो अपने आप प्रकट हो जाती है। जब कोई साधक साधना में उतरता है और अपने परिणामों में बड़ी निर्मलता और पवित्रता से ओतप्रोत हो जाता है, राग देश कसायों से बच जाता है, नारद के कार्यों से बच जाता है, इधर उधर की भिड़ावने से बच जाता है, ऐसा व्यक्ति इतना सरल परिणामी हो जाता है, इतनी निर्मलता उसके अंदर आ जाती है कि सिद्धियां उसके चरणों के पास आकर के नतमस्तक हो जाती हैं बंधु। और वह शूरमित्र पूज्य मुनिराज के पद पर विभूषित हो गए। और जब उन्होंने संपूर्ण ज्ञान अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया तब उन्होंने अपने गुरु महाराज से आज्ञा मांगी कि महाराज आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना यत्र तत्र विचरण करते हुए जैन दर्शन की ध्वजा को फहराना चाहता हूं। पूज्य ने उनकी योग्यता को देखकर कहा कि हाँ जाओ, तुम धर्म की प्रभावना करो, क्योंकि संग बढ़ता जाएगा तो प्रभावना के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। और वह शूरमित्र मुनि खूब कुशलता के साथ अपनी गुरु की आज्ञा लेकर अकेले विहार करने चले गए। और विहार करते करते वह कौसंबी नगरी पहुंचे, जहां उनके भतीजे अग्निभूति और वायुभूति रहा करते थे। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने इन दोनों भतीजों के लिए सद्मार्ग में लगा दूं, इनको मिथ्या तो पाप से छुड़ाकर इनके जीवन को भी ऐसे सद्मार्ग में लगाकर नर से नारायण बना दूं, आत्मा से परमात्मा का दर्शन इन्हें करा दूं, पशु से परमेश्वर बना दूं। ऐसी भावना उनके अंदर पहुंची और वह कौसंबी नगरी में प्रवेश किया। सारे कौसंबी नगरी के लोगों ने बड़ी भव्यता से उनकी आगवानी की। और नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया, बड़े भक्ति भाव से श्रावकों ने उनका प्रवेश कराया। और अग्निभूति के मन में आया कि ये तो मेरे चाचा ही मुनि बने हैं, क्यों ना अपने चाचा को आहार चर्या के लिए अपने घर में बुला ले, क्यों ना। और पहले लोग शुद्ध भोजन किया करते थे, अचानक भी साधु आ जाए तो कोई परेशानी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के वनवास में जब जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तब जनक नंदिनी सीता मां शुद्ध सात्विक भोजन बनाती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे ही भोजन की थाली पर बैठ रहे थे, हाथ पैर मुख को धोकर और थाली पे बैठे, उसी समय लक्ष्मण भैया कहते, भैया
आकाश मार्ग से देखो दो मुनिराज आ रहे हैं, जैसे ये दो महिलाएं उठ करके जा रही हैं, ऐसे ही दो मुनिराज आकाश मार्ग से। अब मैं क्या करूं, मेरे प्रवचन में जुड़ जाता है तो मैं कह देता, क्योंकि उन्हें धर्म का बहुत कम लगाव है। और दो मुनिराज आकाश मार्ग से जैसे ही नीचे उतर रहे थे, लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया भाभी मां, दो मुनिराज आ रहे हैं। उसी समय राम और जनक नंदिनी सीता मां कलश लेकर के खड़ी हो गई और कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। और दोनों चारण विद्धिधारी मुनिराज जो आकाश मार्ग से विचरण करते हुए आ रहे थे, सीधे राम और सीता के पास खड़े हो गए, प्रदक्षिणा दी, शुद्धि बोली, प्रदक्षिणा दी, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, भोजन की थाली दिखाई और आहार शुरू हो गया। काश अगर अचानक 10 बजे सागर में कोई मुनिराज आ जाए बिना सूचना दिए हुए, है कोई माई का लाल कि 10:15 बजे कमंडल में पानी दे देगा। सागर की कह रहा हूं मैं, इंदौर की नहीं। मगर वो महाराज तो कटरा में आए हैं, अब वो अरहंत बिहार कहां जाएंगे, शादी का आश्रम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। पंच को माली कहेगा, महाराज हम पंचों को बुलाते हैं। पंच आएंगे, महाराज जी खबर तो कर देते कम से कम। अब महाराज सामायिक के बाद उठना, अब सामायिक अमायिक कर लो। अब कोई 4-6 यूजलेसों को हम इकट्ठा करते हैं, अब वो यूजलेस कोई अपने घर से घी ले आएगा, कोई आटा ले आएगा, महाराज इसी धर्मशाला में बना लेंगे चोखा। अब हमारे घर में तो आलू भालू सब बन रहे हैं, हमारे घर में तो अटर गटर सटर सब बन रहा है। और कैसे थे पहले के श्रावक, कितने भयभीत थे संसार की असारता से, इतना संवेद भाव 24 घंटे उनके अंदर रहता था कि कहीं मेरे द्वारा कोई अभक्ष न खा लिया जाए, मेरे द्वारा कोई अशुद्ध का भोजन न चला जाए। विचार करें, जंगल में रहने वाले वो श्रावक और श्राविका, जब मैंने श्री पद्म पुराण जी को पढ़ा और जब देखा कि जनक नंदिनी सीता ने पड़गान की स्वीकृति दे दी और कौन सी थाली से भोजन कराने लगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए लगाई गई थी। है हिम्मत कि पप्पू के पापा भोजन की थाली पे बैठ रहे हो और मुनिराज आ जाएं तो तुम वही थाली उनको दिखा दो और भोजन करा दो, यानी आहार करा दो। ऐसी जगह होते हैं पंचाश्चर्य, पंचाश्चर्य होते हैं बंधुओं, चमत्कार होते हैं। हम चमत्कार तो चाहते हैं मगर हमारी नमस्कार में ताकत नहीं है बंधुओं। हमारा नमस्कार मायाचारी से युक्त हो गया, हम मायाचारी से भर गए, हम छल कपट से युक्त हो गए। आज भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, नमस्कार में खोट है, साधु में खोट नहीं है। खोट तो हमारे अंदर आ गई है, कसाएं तो हमारे अंदर आ गई हैं, राग द्वेष छल कपट हमारे अंदर आ गया है, नारद के काम हमारे अंदर आ गए हैं। इसलिए आज चमत्कार नहीं है बंधुओं, साधु के पास तो चमत्कार आज भी हैं। जब तक हमें संवेग पंचदियों के विषयों से राग देश कसायों के प्रति जब तक संवेग भाव नहीं आएगा, जब तक चमत्कार भी नहीं हो पाएगा। आज भी महाराज पंचम काल में, हाँ पंचम काल में भी चमत्कार हो सकते हैं।
होते हैं, हो रहे हैं। जितनी पवित्रता निर्मलता हमारे अंदर होगी उतना वह कार्य सफल होता चला जाएगा। और सूर्य मित्र क्या योग संयोग कि अग्निभूति ने उनका पड़गाहन कर लिया नवदा भक्ति से। और नवदा भक्ति से जब पूज्य वैभव का पड़गाहन हुआ, पांच प्रक्षालन हुआ, पूरी नवदा भक्ति हुई, मुनिराज का आहार शुरू हुआ। आहार ग्रहण करने के बाद वह जब जाने लगे तो अग्निभूति उनका कमंडल लेकर के जाने लगा। छोड़ने की परंपरा आज की नहीं है, अनादिकाल की है। और अग्निभूति जब पूज्य मुनिराज के स्थान तक पहुंचे तो मुनिराज ने उपदेश दिया। जैसे आज उपदेश होते हैं ना, पहले ऐसा उपदेश नहीं होता था। 2 मिनट में 2 शब्दों में वैराग्य हो जाता था। अग्निभूति ने पूज्य वैभव का उपदेश सुना, संसार की असारता के बारे में सुना, तो वो भी कहने लगे दीक्षाम देही, दीक्षाम देही। और दीक्षा लेने का परिणाम अग्निभूति का हो गया। वहीं केसलुंच कर लिए, 28 मूल गुणों को धारण कर लिया और दीक्षा ले ली। कोई पूछा नहीं, किसी से, धर्मपत्नी से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। और वैराग्य से ऐसे ओतप्रोत हो गए, रग रग में उनके अंदर संसार का संवेग समा गया। और बीतराग भगवान की वाणी उनके रग रग में भी विद्यमान हो गई। और गुरु सूर्य मित्र से, जो ग्रस्त अवस्था के चाचा थे, उनसे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करके ध्यान में बैठ गए। समय आपका हुआ, फिर अपन देखेंगे कि अग्निभूति का क्या होता है, वायुभूति का क्या होता है, और सूर्य मित्र मुनिराज का क्या होता है, क्या स्थिति बनती है। और वह परम वैराग्य से ओतप्रोत होकर अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा से ध्यान में लीन हो गए हैं। दोनों मुनिराज आत्मा का आनंद ले रहे हैं। और इधर अग्निभूति की धर्मपत्नी को जैसे ही पता चलता है कि मेरे पतिदेव मुनि बन गए हैं, और विचार करती हैं, चलो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो दो प्रतिमा भी धारण नहीं कर पाई, मगर मेरे पति ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। धन्य है मेरे सौभाग्य, धन्य है उनकी भावना आदि विचार करती हुई वही भी चिंतन में चली गई। और जो उसकी वायुभूति वह निकृष्ट था, वह धर्म के विरुद्ध में रहा करता था। धर्म के प्रति उसकी आस्था और विश्वास बिल्कुल नहीं था। जब वह अपनी भाभी को देखता है कि भाभी कुछ अकेले में वार्तालाप कर रही है, कोई नहीं है। कई बार माताएं अकेली कमरे में बातें करती रहती हैं, दीवारों से बातें करती, जो बुजुर्ग महिलाएं, उन्हें कोई बात याद आ जाती है तो वो कुछ ना कुछ कहती रहती है, और चुपचाप देखना उस कमरे में कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही वह अग्निभूति की धर्मपत्नी चिंतन मनन करते हुए कुछ शब्द उसके मुख से निकल रहे थे। वायुभूति सुन रहा था और आकर के पूछता है क्या हुआ। वो कहती हैं, देवर जी, अगर उन्होंने दीक्षा ना ली हो तो चलो अपन उनको लिवा करके ले आए, और अगर दीक्षा ले ली हो तो कोई बात नहीं। वो कहता तू जा, उस नंगे के पास मैं नहीं जाता, क्योंकि वो धर्म का विरोधी था। वह मुनियों का अपमान करने में अपने आप को अच्छा समझता था। आज भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे
जो मुनि की निंदा करने में अपने आप को सुपर समझते हैं। मगर बंधुओं, कल हमने कहा था कि किसी से मत डरना बंधुओं, मगर एक कर्म से डरना। ये चमड़ी उधेड़ देता है। तुम कोई भी रुस्तम चले आओ तो भी कर्म के पास कोई अन्याय नहीं होता। इसलिए कर्म को गुंडा ना कह करके कर्म को हम न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी करता। दुनिया के कंप्यूटर फेल हो सकते हैं, मगर कर्म एक ऐसी शक्ति है जो कभी फेल नहीं होती। और वह दुष्ट वायुभूति पूज्य मुनिराजों के लिए यदवा तद्वा लांछन लगाना शुरू कर देता है। उनका अपमान करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। और वह वायुभूति की धर्मपत्नी समझाने का प्रयास करती है, मगर वह दुष्ट इतना क्रोध में आ जाता है कि अपनी भाभी को एक लात मार करके गिरा देता है। भाभी के मर्म स्थान के ऊपर चोट पड़ती है, भाभी बेहोश हो जाती है और वह अहंकारी वायुभूति ठहाका लगा करके हंसता है। देखेंगे क्या स्थिति बनती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।